बच्चे लोग, चांदनी रात कविता का अगला पड़ाव देखिए। हमने अब तक देखा चांदनी रात कविता में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का और प्रकृति की अलग अलग छटा का वर्णन किया है, और किस प्रकार से हमने देखा कि सुंदर चंद्रमा की सुंदर किरणें चारों ओर फैली हुई है, और वह चारों ओर फैली हुई किरणें जो कुछ है जल और थल पर बिछी हुई है, और चंद्रमा का प्रकाश धरती और आसमान में फैला हुआ है, जिसके कारण चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। यह आनंद का क्षण देखकर धरती भी अपना आनंद व्यक्त करती है, हरी घास की नोकों को हिलाकर, तथा पेड़ भी झूम रहे हैं, और इतने सुंदर माहौल में कोई भी दुखी नहीं हो सकता है। चारों ओर खुशी का माहौल छाया हुआ है। भले चारों ओर सारे लोग सो जाते हैं, फिर भी नीति का भाग्य का कार्य शुरू होता है। यहां तक हम पहुंचे थे। देखिए कविता के अगले पड़ाव पर कवि क्या बताना चाहते हैं। देखिए कविता के अगले पड़ाव पर कवि दिन के बाद रात होने का बड़ा मनोहरी वर्णन करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी खास एक विशेषता है कि अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचना चाहिए, अपनी कविता के माध्यम से कुछ लोगों को सबक मिलना चाहिए, और ऐसे सबक देने के लिए यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर बताते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी कि जो कुछ सुख का क्षण है वह सुख का क्षण हमेशा के लिए नहीं रहता है, और दुख का जो क्षण है वह हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो निरंतर बदलता जाता है। प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति निरंतर रूप से बदलती जाती है। तो देखिए बच्चों लोग, प्रकृति किस प्रकार से निरंतर रूप से बदलती रहती है। देखिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर रचना है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ क्या है। वसुंधरा बोलिए, हाँ वसुंधरा धरती, वेरी गुड। वसुंधरा धरती, बिखेरना फैलाना, वेरी गुड। बिखेरना, बिखेरना, वेरी गुड। क्या फैलाना उसका अर्थ है, बराबर, सही ढंग से आपने उत्तर दिया। बिखेरना फैलाना, वसुंधरा। यहाँ पर जो मोती शब्द है, देखो बच्चों लोग, मोती शब्द जो कुछ है, इस मोती शब्द के आधार पर मोती का बहुवचन मोती रहेगा। ध्यान दीजिए। तो कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि शब्द का अर्थ देखिए, रवि शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। रवि का अर्थ क्या होता है, सूर्य। बटोरना, समेटना, एक साथ मिलाना। देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, जब सारे लोग सो जाते हैं रात के समय, उस वक्त पर धरती मोती, मोती अर्थात चांदनी, मोती जो कुछ कहा गया है, चांदनी को मोती कहा गया है, तो मोती जो कुछ है धरती पूरे आसमान में फैला देती है। कौन फैला देती है, वसुंधरा धरती। किसे, मोतियों को। मोती अर्थात क्या, चांदनी, चांदनी को पूरे आसमान में फैला देती है। ठीक है। और तभी सुबह होते ही रवि, सूर्य, इन सभी मोतियों को बटोर लेता है, अर्थात चांदनियों को बटोर लेता है। सुबह होते ही चांदनी जो कुछ है वह चांदनी नहीं होती है, सितारे लुप्त हो जाते हैं। कौन लुप्त हो जाते हैं, सितारे। ठीक है। तो रात के समय पर धरती सितारों को फैला देती है। ठीक है। और सुबह होते ही सूर्य सितारों को इकट्ठा करके लेकर जाता है, अर्थात सुबह दिन में हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। मुहर्रम है ना, दिन में तारे दिखाई देना, तो दिन में कभी हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं, केवल रात के समय पर तारे दिखाई देते। और सूर्य जाते जाते, और सूर्य क्या करता है, जाते जाते रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो, रवि बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। सुबह सवेरा, सुबह। देखो, शाम होते ही, रात संध्या होते ही यह पृथ्वी चारों ओर सितारों को फैला देती है। सुबह होते ही सूर्य उन सारे सितारों को अपने साथ इकट्ठा करके ले जाता है, और जाते जाते क्या करता है देखिए, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप चलकाता है। और ये सूर्य क्या करता है, सूर्य और विरामदायिनी अपनी, सूर्य को विश्राम देने वाली,
सूर्य को विश्राम देने वाली, सूर्य को आराम देने वाली कौन? संध्या। संध्या क्या करती है? संध्या सूर्य को आराम देती है। संध्या क्या करती है? सूर्य को आराम देती है, क्योंकि संध्या होते ही रात हो जाती है, फिर चंद्रमा आ जाता है और सूर्य लुप्त हो जाता है, सूर्य को आराम मिलता है। इस प्रकार से दिन के बाद रात होने की कल्पना की गई है। तो दिन के बाद रात होने की कल्पना किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं, देखो। हाँ, तो सुबह होना वसुंधरा का मोतियों को, रात के समय वसुंधरा का मोतियों को फैलाना, सुबह होती ही सूर्य का मोतियों को बटोर ले जाना, और जाते समय संध्या को मोती दे जाना, और फिर रात होती ही संध्या का मोतियों को फैलाना। तो इस प्रकार देखो, संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है, और फिर संध्या का नया रूप दिखाई देता है। शून्य श्याम, शाम 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 अर्थात शाम का समय, शाम के उपरांत रात्रि होगी, और रात्रि में धीरे धीरे चलकर ये चारों ओर आसमान में सितारे दिखाई देंगे, और जिस कारण ये इस सारी पृथ्वी का जो माहौल है, वो वातावरण बहुत ही सुंदर नजर आएगा, नया रूप छलकेगा। तनु का अर्थ है शरीर। पंचवटी की छाया में, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन किया है। मैंने आपको पाठ के आरंभ में, कविता के आरंभ में ही बताया कि पंचवटी इस खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने जब पुराण काल का दंडकारण्य आज का नासिक, और नासिक के नजदीक जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे का वर्णन यहाँ पर किया गया है पंचवटी खंड काव्य में। तो यहाँ पर क्या होता है, राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों भी वनवास में जंगल में घूमते घूमते गोदावरी के किनारे आ जाते हैं। वो स्थान पंचवटी है। पंचवटी उसे क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर 5 वृक्षों का समूह है। पंचवटी द्विगु समास में आता है। समास है, देखो आपको मराठी में पढ़ने के लिए, द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों का, 5 वृक्षों का समूह। इस 5 वृक्षों में कौन कौन से आते? देखो, पंचवटी में अक्सर आपको बरगद के वृक्ष दिखाई देंगे, ठीक है। पंचवटी में अक्सर आपको पीपल के वृक्ष दिखाई देंगे। पंचवटी में आपको हमेशा के लिए पिंपल जो कुछ है, पिंपल के जैसा ही दिखने वाला वृक्ष पिंपरी उसे कहते हैं। पिंपरी, अशोक और आंवला, इन सारे 5 वृक्षों को पंचवटी कहा जाता है, इन 5 वृक्षों के समूह को। तो देखिए, इस पंचवटी में जब राम, लक्ष्मण और सीता समेत गए, तब राम जी ने और लक्ष्मण जी ने एक झोपड़ी बनाई थी, कुटिया बनाई थी, ठीक है, एक झोपड़ी बनाई थी। और झोपड़ी कौन सी बनाई थी? हाँ, पलाश के पत्तों की झोपड़ी वगैरह उन्होंने बनाई थी। और उस झोपड़ी में वह रहते थे, और उसी समय पर जब राम और सीता जी जब विश्राम करते थे, और उस समय पर उनका भाई जो लक्ष्मण था, वो लक्ष्मण पहरा देता था। देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटी बनी है, पत्तियों से बनाई गई क्या है? झोपड़ी है। कहां पर? पंचवटी की छाया में, 5 वृक्षों की छाया में एक पत्तियों से, घास फूस से झोपड़ी बनाई गई है। किससे झोपड़ी बनाई गई है? घास फूस से झोपड़ी बनाई गई है। ओके, कहां पर? पंचवटी की छाया में झोपड़ी बनाई गई है। उस झोपड़ी के सामने शिला अर्थात कौन रे? हाँ, वो गाने वाली शिला नहीं, हाँ, ठीक है। शिला अर्थात बड़ी चट्टान। शिला का अर्थ क्या है? बड़ी चट्टान, बड़ा पत्थर। और इस पत्थर पर, और कहां पर? इस पत्थर पर, हाँ, ठीक है, इस पत्थर पर, ठीक है, एक धीर वीर निर्भीक, निडर, न डरने वाला बैठा हुआ है। योद्धा, किसी योद्धा के जैसा बैठा हुआ है। पंचवटी की छाया में, छाव, सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पत्तियों की झोपड़ी बनाई गई है। किसकी झोपड़ी बनाई गई है? पत्तियों की झोपड़ी बनाई गई है। देखिए, पत्तियों की झोपड़ी के सामने एक शिला है, एक बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, जिसका मन निडर है, ऐसा निडर मन वाला
व्यक्ति उस स्वच्छ शिला पर बैठा हुआ है, वह कौन है? लक्ष्मण है। कौन है वह? लक्ष्मण है। धीर, निर्भीक, निर्भीक का अर्थ क्या है? निडर। शिला का अर्थ क्या है? पत्थर। ठीक है, कुटीर, झोपड़ी, तो वहां पर वह बैठा हुआ है, निडर लग रहा है। और ऐसी चांदनी रात में देखो बच्चों, ये दंडकारण्य में क्या होता है, ऐसी चांदनी रात में उसी समय पर रावण की बहन शूर्पणखा, रावण की बहन कौन? शूर्पणखा आती है और इस लक्ष्मण को देखती है और कहती है, अरे बाप रे कितना सुंदर लग रहा है यह, देखो। लक्ष्मण को देखकर शूर्पणखा मोहित हो जाती है और शूर्पणखा मोहित होती है और शूर्पणखा कहती है, अरे ये तो देखो ना कितना निडर लग रहा है, ये तो किसी योद्धा के जैसा लग रहा है मुझे। कौन कहती है? शूर्पणखा कहती है। और शूर्पणखा और क्या कहती है देखो, और क्या कहती है शूर्पणखा? जाग रहा ये कौन धनुर्धर? शूर्पणखा कहती है, अरे सारी दुनिया सो गई है और ये धनुर्धर, ये धनुष्यधारी, जिसके हाथ में धनुष्य है, जिसके हाथ में क्या है? धनुष्य है। ये धनुष्य को धारण किया हुआ कौन बैठा हुआ है? धनुष्य को धारण किया हुआ कौन बैठा है इस बड़े पत्थर पर? और शूर्पणखा क्या कहती देखो, जबकि भुवन भर सोता है, भुवन संसार, पूरी दुनिया सो रही है, पूरा पूरा संसार सो रहा है और दुनिया सो रही है, संसार सो रहा है, परंतु ये धनुष्य को धारण करने वाला यहाँ पर क्यों जाग रहा है? ये कौन है? ऐसी शूर्पणखा वहां पर कहती है। और क्या कहती देखो, ये मुझे कोई भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होना, दिखाई देना, दृष्टिगत होना, दिखाई देना। और वह कहती है सारा पूरी दुनिया सो रही है, परंतु ये कौन जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा। कुसुमायुध कामदेव। कुसुमायुध का अर्थ क्या है? कामदेव। बच्चों लोग, ये कामदेव, कामदेव जब भगवान शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और तीसरी आंख जब खोली तब पूर्ण रूप से संकट आया हुआ था। और ऐसे संकट के समय पर इन्हें कौन बचा सकता है? ऐसे समय पर सारे देवता कामदेव को प्रोत्साहित करते हैं और कामदेव को प्रेरणा देकर भगवान शंकर को जगाने के लिए भेजते। भगवान शंकर उनकी ध्यान मुद्रा में लीन होते और ऐसे समय पर कामदेव अपना काम रूपी वासना जो कुछ है वह व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करते समय भगवान कृष्ण अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते। अपने कार्य को महत्व देने वाला कामदेव, ध्यान दीजिए, यह कामदेव अर्थात कुसुम आयुध। कुसुम आयुध, आयुध का अर्थ है शस्त्र। आयुध का अर्थ क्या होता है? शस्त्र। तो कामदेव जैसा मुझे भोगी, भोगी अर्थात गृहस्थी जीवन में जो व्यक्ति होता है उसे भोगी कहते हैं। गृहस्थ जीवन में जो भोग होता है व्यक्ति उसे कहते भोगी। और जो गृहस्थी छोड़कर चला जाता है वो हो जाता है योगी। तो भोगी और योगी में ये भेद है। गृहस्थी में रहने वाला, संसार में रहने वाला, संसार चलाने वाला, बाल बच्चों के साथ रहने वाला वह है भोगी। और इन बाल बच्चों को छोड़कर संन्यास लेने वाला वो है योगी। ये मुझे गृहस्थी चलाने वाला भी लगता है, गृहस्थी के रूप में मुझे यह संत दिखाई देता है। देखो, शूर्पणखा लक्ष्मण को देखकर क्या कहती है? अरे मुझे कोई कामदेव जैसा गृहस्थी में रहकर योगी समान दिखाई देता है, सन्यासी के जैसा दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार शूर्पणखा मोहित होती है। और ऐसे समय पर ये लक्ष्मण अपने बाण, अपने धनुष से तीर चलाते हैं और तीर चलाने पर शूर्पणखा की नाक कटती है। और नाक कटने पर वह नाक गोदावरी की दूसरे किनारे पर पड़ती है और बच्चों लोग नाम पड़ता है नासिक। तो शूर्पणखा की नाक से बना है नासिक। तो इस प्रकार से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी इस चांदनी रात कविता के माध्यम से चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है और उसके साथ साथ प्रकृति की अलग अलग छटा का वर्णन भी किया है। बच्चों लोग, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण इसकी जो कृतियां है वह कृतियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कक्षा 9वीं हिंदी के लोक भारती हो या लोकवाणी हो, इनके वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।